Assalamu alaikum viewers. So I am your host Sama once again after a couple of weeks. So we are back with the 11th episode of this podcast, Sports Banter. And here I have with me the usual Shaikine Cricket once again. On the top left, we have Nofel, once again all the way from America, California. On the bottom left, we have Faraz. And on bottom right, we have Numeer, who looks visibly a bit dejected. Maybe he had a difficult day at work. So hello guys and welcome back after a while. ओके सो जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि T20 वर्ल्ड कप हुआ है अभी रिसेंटली। T20 वर्ल्ड कप 2024 और पाकिस्तान ने एक नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसके अंदर। और फाइनली इंडिया उस वर्ल्ड कप को जीत गया। उन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया। और आप लोगों को याद होगा कि हमने डिस्कशन की थी कि कैसे बुमराह के ऊपर डिस्कशन की थी, फिर उसके अलावा राहुल द्रविड़ की कोचिंग के ऊपर, और फिर रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के ऊपर तो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। सो वी आर वे पास्ट दैट स्टेज एंड इंडिया वन दैट वर्ल्ड कप डिजर्वेडली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स, आपको ये भी याद होगा कि हम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की जो है ना एक डाइसेक्शन कह लेंगे या फिर कह लें कि एक सो कॉल्ड सर्जरी, जिसका कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने एक प्रीवियस बयान के अंदर कहा था कि टीम की एक बड़ी सर्जरी रिक्वायर्ड है। तो राइट नो वी आर इन दैट फेज वेयर द सर्जरी इज़ काइंड ऑफ अंडर वे, या फिर कह लें कि एटलीस्ट स्टार्ट हो चुकी है और आगे चीज़ें कुछ देखने में आ रही हैं। तो रीसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें ये है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें दो जो अहम रुकन थे उसके, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, तो उनको डिसमिस कर दिया गया है। तो सबसे पहले नुमीर, मैं आपकी साइड पे आऊँगा कि क्या आपको लगता है कि इनको डिसमिस करने से सिलेक्शन कमेटी इम्प्रूव हो जाएगी, या फिर कह लें कि ओवरऑल कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू समा मुझे मौका देने के लिए। जो आपने सवाल किया ये एक मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरे नहीं बहुत से और भी शाही सौकल शाहीन क्रिकेट के जहन में होगा ये सवाल। और मेरे ख्याल से ये एक तरह से अच्छा डिसीजन है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को रिमूव करना। चलें, जहां तक अब्दुल रज़ाक की बात करे जाए वो मुझे लगता है ही वाज समवट डिजर्विंग, लेकिन वहाब रियाज की तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा समझ नहीं आई, कभी भी समझ नहीं आई। और कि वो इस इतनी एक सीनियर पोस्ट पे क्यों है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर इन दोनों को एक कुछ बेहतर ऑप्शंस या कुछ सीनियर ऑप्शंस के साथ रिप्लेस किया जाता है तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी गुड डिसीजन। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सिर्फ सो कॉल्ड सर्जरी सिर्फ इन तक आके रुक जाएगी, ठीक है, तो उसका कोई खास फायदा नहीं होना। ठीक है, तो फिर आप यही देखेंगे हर टूर्नामेंट के बाद एक आपके जो क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के ऊपर टॉप टियर लोग होंगे वो यही कहेंगे कि एक सर्जरी फिर कर लेते हैं, तो जिसका फायदा कोई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर कट लगाए सर्जरी में अगर कट लगाए लगाए ही है तो जरा कट डीप हो तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। नोफिल, अब मैं आपकी साइड पे आऊँगा कि अगेन वहाब और अब्दुल रज़ाक को रिमूव कर दिया गया है। तो अब्दुल रज़ाक तो फिर कह लेंगे थोड़े पुराने क्रिकेटर हैं, इनको रिटायरमेंट लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, एटलीस्ट कोई 8-10 साल तो हो गए हैं जहाँ पे कि इन्होंने हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली हुई है। लेकिन वहाब रियाज तो हमारे कह लें कि रिसेंट जनरेशन के क्रिकेटर थे, अभी अप अंटिल आई गेस सेकेंड लास्ट पिछले 2 सीज़न से, तो ये 2 सीज़न पहले तो PSL खेल खेल रहे थे, तो रीसेंट क्रिकेटर हैं। तो क्या आपको लगता है कि रीसेंट क्रिकेटर, एज अ रीसेंट क्रिकेटर, इन्होंने कहीं पे कोई बायस शो किया होएगा एज अ सेलेक्टर, या उसका कोई इन्फ्लुएंस था? और सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या हमें दोबारा ऐसे करना चाहिए कि हम एक रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर को सिलेक्शन कमेटी के अंदर ले आएं, या किसी भी पोजीशन पे उसको ले आएं PCB के अंदर जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर सके? देखिए, बायस तो होता है लाजमी, क्योंकि देखें ना, अगर आप जितनी भी कोशिश करो, आप उस टीम के साथ खेलते रहे हो और कुछ प्लेयर्स के साथ आपकी ज़्यादा बनती है कम कंपेयर टू दी अदर्स, तो ना होना चाहे से भी आपका वो बायस आता है और इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजंस पे। तो अगर मुझे अब वहाब रियाज, आई डोंट नो कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है कि दे लेट दोज थिंग्स इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस, या फिर
या फिर वो नहीं करने देते इन्फ्लुएंस। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये मुश्किल काम है अगर आप बहुत ही रीसेंट क्रिकेटर को आप सिलेक्शन कमेटी में लेकर आओ और उनके पर्सनल रिलेशंस हो बहुत क्लोज टीम के साथ, तो उनके लिए अनबायस्ड डिसीजन लेना इज़ वेरी हार्ड। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऐसे प्लेयर को रखना चाहिए जो सिलेक्शन जो अभी अभी खेल के आए हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, कोई और भी बहुत काम है पीसीबी के अंदर, तो और उसके लिए आप अगर पीसीबी के अंदर आना ही है तो एज अ कोच पहले शुरू कर दो, एज अ ट्रेनर ट्रेनर शुरू कर दो। तो आहिस्ता आहिस्ता आप सिलेक्शन कमेटी की तरफ आओ ताकि न्यू टैलेंट आए जिनके साथ जिनको आपको पता ना हो और जो जिन्हें उन्होंने देखा हो अपनी आंखों से, सिर्फ बायस नज़रों से नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह के प्लेयर को रखना चाहिए। अब देखिए अब्दुल रज़ाक वॉज ए अमेजिंग प्लेयर, वो था पास के भी प्लेयर थे, तो काफ़ी क्लच मोमेंट्स में उन्होंने हमें हमें काम भी दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल रज़ाक को निकालना चाहिए, देखिए लेकिन अब उन्होंने सर्जरी कर दी है तो देखते हैं अब क्या होता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है एज अ डिसीजन इन दोनों प्लेयर्स को निकालने के लिए दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके असरात को पता चलेगा कि ये इनको निकालने से हुआ क्या है। तो इतनी जल्दी नहीं आने, ना ही चेंजेस आने हैं, ना ही उभर के आने। अब अगले टूर्नामेंट में ही पता चलेगा कि इन दो प्लेयर्स को निकाल के फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। समा, हाँ अगर जी। स्पेसिफिकली बात की जाए वहाब रियाज को रिमूव करने की, तो उसके उसकी रिप्लेसमेंट लेट्स से कि मैं एक ऑप्शन देता हूँ शोएब मलिक की। तो वो भी वैसे रिसेंट ही हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे ख्याल से शोएब मलिक जो है ना, अगेन मैं पर्सनली इस फेवर में नहीं हूँ कि आप किसी रीसेंट क्रिकेटर को जो है ना एज अ सिलेक्शन कमेटी के अंदर लेके आओ। बल्कि खाली सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं है, किसी भी और कह लो कि इन्फ्लुएंशियल मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर मैं नहीं प्रेफर करूँगा कोई आपका रीसेंट क्रिकेटर आए। उसकी वजह यह है कि जो आपका कोई रीसेंट क्रिकेटर होएगा वो एट सम स्टेज जो है ना आपकी करंट टीम के साथ खेला होएगा या रिसेंटली खेला होएगा। रिलेटेड होगा कोई ना कुछ। सारे प्लेयर साथ बेशक वो ना खेला हो, लेकिन जो कुछ करंट टीम के वेटरन्स होंगे, सीनियर्स होंगे, उनके साथ वो डेफिनेटली खेला होगा। और हम जितनी मर्जी बात कर लें कि एक इंसान, लेट से हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं कि वो एज ए सिलेक्टर अनबायस्ड होगा या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या वो बायसनेस फेवरिज्म नहीं दिखाएगा, ये इम्पॉसिबल है। ये कुछ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप नहीं अवॉइड कर सकते। जैसे वहाब रियाज की बात मैं आप लोगों से पूछी थी, अब वहाब रियाज के पीएसएल के दौरान काफ़ी जगह टसल्स हुए हैं, ठीक है, मतलब वो कभी कभार बॉलिंग कराते ज़्यादा गर्म हो गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो मल्टीपल इस तरह के इंसिडेंट्स थे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो फिर एट सम स्टेज जब आप किसी स्पोर्ट्स पे आते हो कि जहाँ पे आपके पास पावर है इन्फ्लुएंस करने की, वो आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी कर जाते हो। तो पर्सनली आई थिंक कि किसी भी ऐसे प्लेयर को हमें नहीं लेके आना चाहिए जो कि रिसेंटली खेल के फारिग हुआ हो। और अगर उसने आना भी है ना अल्टीमेटली, तो ये ना हो कि वो डायरेक्ट किसी हायर पोस्ट पे आ रहा है। वो हमेशा जूनियर लेवल से स्टार्ट करे, ठीक है। स्पेसिफिकली सिलेक्शन कमेटी का तो मैं मेरे मेरे नज़दीक बहुत अहम रोल होता है आपकी टीम बनाने के अंदर, प्लेयर्स लेके आने के अंदर। बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल। कमेटी के ऊपर तो हम किसी भी तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते कि इसमें कोई इंसान विद बिलो पार माइंडसेट या बिलो पार क्वालिटीज़ या बिलो पार क्वालिफिकेशन लेवल वो आ सके। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसा कि नौफल ने कहा था कि अगर आना ही है तो आप कोचिंग वाली साइड से आओ, और उसके अंदर ही मैं ये कहूँगा कि खाली ये नहीं कि आप डायरेक्ट आके कोई सीनियर टीम में या शहीन्स के या ए टीम के कोच लग जाओ। आप अंडर 17 अंडर 16 उस लेवल से कोचिंग स्टार्ट करो। 19 से आओ, हाँ, प्रॉपर डोमेस्टिक से स्टार्ट करो आप। डिपार्टमेंटल लेवल से आप स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आओ ताकि आप खुद भी सीखो। ये ना हो कि आप नेशनल टीम में आके सीख रहे हो, नेशनल टीम के कोच बन के तो आप सीख रहे हो। सिंपल सी एग्जांपल है राहुल द्रविड़ हैं, उन्होंने पहले इंडिया की जूनियर टीम को कोच किया अंडर 19 को, उसके बाद वो वहाँ से आगे आए। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आ गए हों। तो ये मेरा सिंपल सवाल है और जवाब है। तो मूविंग ऑन फ्राज, मैं आपकी साइड पे आऊँगा कि वहाब रियाज ने साथ अपनी एक स्टेटमेंट दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने वैसे ट्विटर के ऊपर दिया है कि मेरे पास भी कुछ बातें जो मैं कर सकता हूँ। और स्पेसिफिकली उन्होंने साथ ये कहा है कि 6 लोगों की टीम थी सिलेक्शन कमेटी की, तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें एक इंसान का इतना इन्फ्लुएंस हो। तो मेरे आपसे यहाँ पे दो सवाल हैं कि क्या वहाब रियाज का ये बातें करना बनता है गिवन द पैथेटिक सिलेक्शन फॉर द वर्ल्ड कप, और सेकेंडली अगर वहाब रियाज ऐसा कह रहे हैं कि एक इंसान 6 को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, तो क्या लगता है आपको कि इनकी बात में दम है कि ये बस वैसे ही एक फेस सेविंग के लिए या करेक्टर सेविंग के लिए बात कर रहे हैं?
जब पहले तो जो रिपोर्टेड रीजन थे इन दोनों को, वहाब रियाज और रजाक को रिमूव करने के लिए, वो ये है कि इन्होंने काफी फेवरेटिज्म की है उन प्लेयर्स की जो परफॉर्म काफी अरसे से नहीं कर रहे। तो एक मेन रीजन जो इन दोनों को फराज, कोई रिमूव। नाम देना चाहेंगे आप? नहीं, नाम तो ऐसे नहीं, वो नाम लेंगे तो नाम पूरी नाम टीम ही नाम लें, बहुत सारी। बेफिक्र हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। आपकी टीम है, आपकी टीम का फ्यूचर है, नाम लें आज। हाँ, नहीं हाँ नाम नहीं, लो मेरे कहने फराज। का मकसद ये है कि अगर आपने जहाँ पे आर्टिकल पढ़े या फिर जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे या फिर मेन स्ट्रीम न्यूज मीडिया पे अगर नाम लिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से हमें भी नहीं जरा आपको नाम दरेग लेना नहीं चाहिए। करना चाहिए नाम लेने से। नहीं, हाँ। मैंने नाम उससे ऐसे नहीं प्लेयर्स के सुने कहीं कहीं पे, बट लाइक मैं वही कह रहा हूँ, अगर नाम लेने पे है तो काफी पूरी ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही। एग्जैक्टली, नाम लेना फिर। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, ये वहाब रियाज को आई गेस इतनी कंप्लेन करने की वो जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको एक स्पेशल रोल इनके लिए बनाया गया था एज ए सीनियर टीम मैनेजर। एक हमारे एक ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस टीम मैनेजर थे, उनके ऊपर इनको एज ए सीनियर टीम मैनेजर हायर किया। और तो पोजीशन ऑफ पावर तो इनके पास काफी थी, और उससे बट उसके बावजूद कोई पॉजिटिव रिजल्ट उन्होंने कोई प्रोड्यूस नहीं किया, तो आई गेस इनका रिमूवल बनता ही था। हम्म। तो अब्दुल रजाक का क्या कहेंगे आप? उनके हाँ, लिए तो कोई रजाक की वो स्पेशल रीजन स्पेशल उन्होंने रीजन बनाई गई उन्होंने थी? यही बताई है दोनों की, कि वो फेवर कर रहे थे वो काफी उन प्लेयर्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उसके नाम लिया नहीं आपने। फराज, नाम लेने से आप डर रहे हैं कहीं आपको भी तो ऑफर नहीं मिला पीसी? राज देखो, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, कुछ नहीं कोई कह सकता। वो देखिए, उमर अकबर भी शो के ऊपर आके बोला नहीं है, चुप कर गया है। कहीं हम्म। आपको भी तो नहीं कोई ऑफर होगी, कोई सीट कुर्सी वगैरह पीसीबी के अंदर? नहीं नहीं, मुझे यू क्या। नेवर नो। एशिया कप। हैं? आपके तो कजन भी काम करते हैं पीसीबी के अंदर। फराज, इट्स अ फ्री ओ, कंट्री यार, खुल के वो बोलो अपनी यार। राज देखो, कुछ नहीं होता, आप बोलो, हमारा मीडिया चैनल है तो कुछ नहीं कह सकते हो। नहीं नहीं, अगर कुछ बोलने हम वाला लोगों हुआ तक तो सच नहीं जरूर पहुंचाएंगे तो बोलेंगे। और कौन पहुंचाएगा यार? हाँ जी। हैं? मैं कह रहा हूँ, हम लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचाएगी तो और कौन पहुंचाएगा? बिल्कुल ऐसी बात है, हमारा फर्ज है ये। अहमद शहजाद चीख चीख के फंस गया आपके, वो थक गया, आप अभी कह रहे हो कि सच्चाई और आप पहुंचा। डर रहे हो नाम लेने से यार, क्या क्या बात है। अच्छा वॉइस, हमने सर्जरी की बात तो कर ली है, ठीक है कि स्टार्ट हो गई है सर्जरी। दो मेंबर्स जो हैं सिलेक्शन कमेटी में से ऑलरेडी बाहर आ गए हैं। तो अभी मैं ज़रा तवज्जो लेके आना चाहूँगा इस साइड पे कि जो हमारे खिलाड़ी स्क्वाड के कुछ वापस आए हैं, कुछ मेजर प्लेयर्स, मैं वापस आके उनकी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उनके रवैये के ऊपर, उनके बयानात के ऊपर बात करना चाहूँगा। और ये ट्राई टू सी, या हम थोड़ा मतलब डाइसेक्ट करेंगे कि मतलब प्लेयर्स का हारने के बाद एटीट्यूड क्या है, किस तरह जो है ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और उनको क्या करना चाहिए था। तो ही मैं एक क्लिप प्ले करने जा रहा हूँ जो कि शहनशाह अफरीदी ने आगे स्टेटमेंट दी है वर्ल्ड कप के बाद। तो इसको सुनते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, क्रिकेट में बहुत कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है। जो टीम प्रोसेस के साथ आती है वो कामयाब होती है। फास्ट बॉलर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, टीम में सर्जरी से मुतालिक शाहीन अफरीदी बात गोल कर गए, इस हवाले से कुछ नहीं जानते। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है और जो अच्छी क्रिकेट खेलती है ऑन द डे, वो जीतती है। इस दफ़ा वर्ल्ड कप भी हुआ अच्छा, और आई थिंक कुछ चीज़ें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम हमें भी, और होपफुल के, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। वीकनेसेस देखिए, मैं अपने आप की बात करूंगा, मैं अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, जितना मैं एबिलिटी के थ्रू जा सकता हूँ, और टीम की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि हर इंडिविजुअली पे इन्हिसार करती है टीम। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरी टीम भी अच्छी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हो। किसकी है? बीमार कोई बीमार हो गया? जी जी, तो आप क्या तो कह रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज को भी मालूम नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। नमीर, मैं आपकी तरफ आऊँगा सीधा कि जी बताएं, जी, बीमार है कोई? मेरे ख्याल से तो काफी लोग बीमार हैं। सिर्फ जो 15 लोग गए हुए थे वो बीमार नहीं हैं, ठीक है। 15 को बनाने वाले, तैयार करने वाले, सिलेक्ट करने वाले, ठीक है, बहुत से लोग बीमार हैं, ठीक है। और सबकी सर्जरी
सर्जरी क्या, वो जो कहते हैं ना बड़ा ऑपरेशन, ठीक है, सबका वो होने वाला हुआ है। ठीक है। और मैं जो शाहीन अफरीदी ने कमेंट्स पास किए, स्पेशली दो कमेंट्स, जो दो जुमले उन्होंने बोले, मैं टोटली एग्री करता हूँ उनसे। पहला जुमला उन्होंने बोला कि जो टीमें मेहनत करती हैं वो जीतती हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस से आता है जरा वो एक जीतते हैं, वो अच्छा यहाँ पे परफॉर्म रुके करते आप। हैं। ये अगर ये तो बात ना भाई ये तो चलता हमें इतनी बड़ी बात कर दी है। भाई क्या? इतनी बेसिक बात है, कभी मेहनत नहीं कर रहे तो ठीक है। मेहनत किए बगैर वो जीते। वो वो ही एग्जैक्टली ना, कोई मेहनत आप करेंगे तो जीतेंगे ना, आपने मेहनत के डिग्री बगैर कैसे जीतेंगे? आपने डिग्री Right. और ऐसे की दूसरी, होगी, लेकिन क्रिकेट में ऐसे नहीं चलता होता। एग्जैक्टली exactly, हाँ हाँ, हमारी तो डिग्री ऐसे ही है ना, बगैर मेहनत किए है। लेकिन शाहीन अफरीदी की अगर दूसरी बात पे आया जाए कि जो अगर जो चीज मतलब कि जो टीम प्रोसेस के थ्रू आती है वो अच्छा परफॉर्म करती है, तो बिल्कुल सही बात है। जो चीज प्रोसेस के थ्रू मतलब कि जो टीम प्रोसेस के थ्रू आएगी वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगी। लेकिन जहाँ पे आपका प्रोसेस ही ठीक नहीं होगा, प्रोसेस ही फ्लॉड होगा, ठीक है, तो वो एक अच्छा आउटपुट कैसे देंगे? ठीक है। हमें बचपन में मैथ में सिखाया गया था कि एक इनपुट होता है और एक सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब कि फंक्शन होता है आपका। इनपुट में जब आप फंक्शन के अंदर एक इनपुट भेज रहे हैं, ठीक है, और हम्म, फंक्शन ही फ्लॉड है आपका, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड आउटपुट? ठीक बिल्कुल है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक नहीं है। है। तो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम हो गए, और जैसे कि आपके रिजवान हो गए, बहुत से और भी प्लेयर्स जो हैं, ये एक फ्लॉड सिस्टम का आउटकम है। तो मेरे ख्याल से इन छोटे मोटे लोगों को की तरफ उंगलियां उठाने से बेहतर है कि हम जरा थोड़ा सा नहीं तो मुश्किल काम करें, बड़ा ऑपरेशन करें, और सिस्टम की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं जरा। नुमीर नुमीर, आपका क्या कहना है कि फंक्शन में खराबी है, ये जो पैरामीटर्स आप भेज रहे हो उसके अंदर खराबी है, क्या खराबी है इसमें, ये आई बताएं। बिलीव कि देखो, पैरामीटर्स एक वो, यहाँ पे पैरामीटर कंसिडर किया जाए तो वो 18 साल का या फिर 16 साल का लड़का है जो क्रिकेट खेलने जाता है क्रिकेट एकेडमी में। नहीं नहीं, अभी इसकी ठीक बात है, करो हमारी मेरी इस टीम। बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं सुना सुना। ठीक है। उसने फिर एक 16 साल के लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के या फिर उससे भी छोटे लेवल पे क्रिकेट खेल के ऊपर जब आना है, बिल्कुल। उसको वहां से लेके उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तक आने तक का जो सिस्टम है ना, मेरे ख्याल से उसके अंदर फ्लॉ नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। ठीक अच्छा, है। वो फंक्शन ही तो खराब हमें, है तो आपका। हाँ, वो आप सिर्फ मेरे ख्याल से उसके ऊपर ना काफी ज्यादा पैचेस लगे हुए हैं, हमें एक बार पैचेस को रिमूव करके प्रॉपर उसको उसको क्या कहते हैं, हमें उसको सिरे से ठीक करना चाहिए उसको। ठीक बिल्कुल है, प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं है चीजें काफी ज्यादा हमारे बिल्कुल सिस्टम की। समझ आ गया। अच्छा नौफल, ये नुमीर ने फंक्शन की बात कर दी है अभी, तो जो शहीन ने एंड पे आके बात की है कि बीमार है कोई, तो इससे थोड़ा ये तासुर नहीं चाहता कि एक केयरलेसनेस और कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जी जाओ बाहर से सानू की। नहीं नहीं, और उससे क्या फर्क पड़े भाई, वो तो कैप्टन ही नहीं, तो उसकी तो जॉब ही नहीं टेंशन लेने की। अब आपने उसकी कैप्टनसी ले ली तो वो तो जॉब निकल गई ना। अब वो चिल कर रहा है आराम से, उसे पता है बाबर आजम नहीं रहना है कैप्टन, तो उससे क्या मसला। वो कहे भाई चलो ठीक है, आप बाबर रहे टेंस जितना रहना है, मैंने तो शुगर लगाना है। तो उसने वो शुगर लगा दिए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है सही किया उसने। वो क्या, अब देखिए जी, मेरे से कैप्टनसी कोई ले ले, किसी और को दे दे जिससे पहले ली हुई है, तो मैं भी हूँ टेंस इस बात पे कि जी मेरी टीम परफॉर्म नहीं करी, मेरी तो टीम ही नहीं है, अब वो अगले को दे दी है, वो टेंशन ले, मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। तो उसने परफॉर्म कर लिया था आखिरी मैच में, बस वही उसी पे चढ़ा हुआ है ऊपर। तो वैसे भी उसको घंटा फर्क पड़ता है कि आप उसके बारे में जो मर्जी सोचें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पोजीशन कभी भी खतरे में आएगी टीम में इन नियर फ्यूचर, क्योंकि नहीं नहीं, वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो ससुर साहब हैं, ठीक है, ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन बेशक बेशक सिस्टर को पाकिस्तानी आप क्रिकेट निकाल टीम भी में। दो, सिस्टर को निकाल भी दो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इज कंपैरेटिवली बेटर कंपेयर टू बिफोर। तो आखिरी मैच में तो उसने और नहीं 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 बॉलिंग सही कराई थी नहीं, कि नहीं। उसकी नहीं आप नहीं, देखिए ना, आप देखिए उसकी परफॉर्मेंस, अगर आप काफी अर्से से मैं वर्ल्ड कप की देख बात कर रहा हूँ, क्रिकेट मैं सिर्फ फॉलो वर्ल्ड कप फॉलो की बात। फॉलो अप कर रहे हो ना, तो उसकी परफॉर्मेंस काफी डाउन की है नहीं पिछले नहीं, मैं एक वर्ल्ड दो कप की, सालों में। मैं पहले की ठीक है। बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड कप की बात। ऑनेस्टली, हाँ नहीं, ऑन इस ये जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ ना, बिल्कुल। अगर इसको कंपेयर किया जाए ना पिछले जो एक दो सालों से, तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस काफी डाउन गई है। नहीं वो ठीक है। बिल्कुल ठीक और है।
ठीक है, और इससे कंपेयर उसको कंपेयर किया जाए आमिर की परफॉर्मेंस से, ठीक है, जो कि काफी देर से रिटायर था, ठीक है, और वो आया और आते साथ ही उसने मेरे ख्याल से इंग्लैंड में एक आधी सीरीज खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और साथ ही फिर वर्ल्ड कप में आ गया था। जी, उसने रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा ठीक ही। है। तो शाहीन अफरीदी का इतना केयरलेस एटीट्यूड होना बनता नहीं है, ठीक है, ही नीड टू रिकंसिडर मेनी थिंग्स, नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं यार, मेरे ख्याल से अब क्या उससे क्या कर सकता है, और उसका उसका काम ही यार नहीं है। और इफ बॉल आई दो एम वो नॉट बॉल रॉन्ग, करा मैं, देगा, बैटिंग कर लेगा। यार बॉल फिर मेरे मैं ख्याल भी से करा बस वो देता हूँ, मेरे से ओवर करा स्मार्ट दो। थोड़ा सा हो रहा था, थोड़ा हाँ, शुगर वो करने बहुत की ही ना कोशिश केयरलेस कर रहा था। एटीट्यूड, नहीं, जीरो फक्स गिवन एटीट्यूड था उसका, अब वो क्या करे, अब वो ठीक उसका है। काम ही नहीं रह गया, अब सारा वो पीसीबी का काम है। वो मैच आएगा तो खेल लेगा, तो क्या और अब मैच नहीं ससर साहब निकालना संभाल चाहते। लेंगे सारा कुछ। और अच्छा, इफ आई एम ससरमल को नॉट नहीं रॉन्ग, आगे बॉलिंग करानी, वो तो जीत गया अगला लेजेंड्स का मैच। हाँ यार, वैसे वो टीम काफी अच्छा परफॉर्म तो करी यार है। जरा ये अच्छा, मैंने सुना है शाहीन अफरीदी की जरा वापस आके जरा कोचेस से भी कुछ अनबन हुई है। चले वो भी डिस्कस करते हैं, अभी जरा वीडियो देख लें। जरा ये राज, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। लड़के तो अपने शहीन के पीछे ही पड़ गए, जैसे सुसर वो उनका नहीं। ठीक है, तो कहना क्या ये चाह रहे हो आप अल्लाह मुझे? आपको भी ऐसा सुसर देगा। आमीन आमीन। मीर की तो बहुत टेंशन है हम सारों को ही। नवीर यार आमिर। मेरे तो बाल भी नहीं आ रहे, बाल भी गिर गए अब। अच्छा फराज, मैं ये मौलाना रिजवान से आपकी स्टेटमेंट अब प्ले करने लगा हूं आपके सामने। आपसे ही आपका ही तबसरा सुनना है इसके बाद, तो ज़रा सुनिएगा इसे गौर से। नहीं नहीं, मैं इस पे ज्यादा नहीं कर सकता तबसरा। कर लो मैं सुनो तो। दो चीजों का वो फैल कर वो तफसील है, वो फिर इस्लाम का है। जो उसके जो उसका जब इस्लाम से जीरो होता है, उसके लिए पाकिस्तान भाई नहीं रखता हूँ। और दुनिया में कहीं भी चलता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, वो मुसलमान है। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं, हमें लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि कोई शायद गुस्से में कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कौम को हमसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, मगर शायद वो इस गुस्से में इतने हद तक चला गया होगा कि उसने कहा कि टीम में पॉलिटिक्स था, टीम में मुख्तलिफ चीजें थी। अगर मुख्तलिफ चीजें होती तो इससे पहले तो वैसे आ गया। मगर इन लोगों की बातें होती है, ये वही टीम है जो मतलब पिछले 3-4 साल में सेमीफाइनल भी खेले, हाँ इवेंट नहीं जीत पाया, सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, बहुत ही चीजें खेले। लोग क्या कहते हैं, किस इंसान की अपनी अपनी राय है। फराज, आप क्या कहते हैं, नमीर क्या कहते हैं, नौफल क्या कहते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये साहब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट के अंदर दो कार्ड खेल गए, एक तो रिलीजन कार्ड, साथ में फिर एक पेट्रियाटिज्म कार्ड। सही है। और मेरे ख्याल से जो उनसे सवाल किया गया था ना, वो ये था कि अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों रही है। उस सवाल को तो वैसे ही खा गए बीच में। इन्होंने अपना जो है ना बीच में कार्ड खेला। तो इसके ऊपर क्या आपकी राय है कि क्या यहाँ पे आके ये इमोशंस ट्रिगर करना चाह रहे हैं इस्लामिक कार्ड खेल के, या वो पेट्रियाटिक कार्ड खेल के कि ना पश्तून ना सिंधी ना बलोची, सिर्फ पाकिस्तानी। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? उसका मैं नहीं कह सकता कि वो क्या इमोशंस लोगों के ट्रिगर करना चाह रहे हैं, बट जो पर्सनली मुझे लगता है कि रिलीजन को लाइक जब क्रिकेट की बात हो रही हो तो रिलीजन को थोड़ा आपको लाइक उस तरह मेंशन नहीं करना चाहिए। आप सोलली अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। और इसमें तो अगर आप एक क्लिप देखें तो ऐसा फील नहीं होगा कि ये क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई तबलीगी, क्या जो भी कहते हैं उसे। एग्जैक्टली मैं फराज की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे जैसा बेवकूफ इंसान हो तो वो तो यही सोचेगा कि यार ये क्या, रिजवान ने बहुत अच्छी बात किया है, रिलीजन की बात की है, ठीक है, पेट्रियाटिज्म की बात की है, बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। मैं तो, मेरे जैसा एक बेवकूफ इंसान काफी खुश होगा इससे। लेकिन अगर दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर नौफल जैसा कोई हाई इंटेलेक्चुअल इंसान हो, ठीक है, तो वो यही सोचेगा कि यार दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म एंड आइदर दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट दिस शर्ट, ठीक है। आप सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है, आप क्रिकेट के ऊपर बात करो, अपना ना तो रिलीजन कार्ड प्ले करो, ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी जीरो है, ठीक है, उसको डिफेंड करने के लिए आपने रिलीजन कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये मैं बहुत एज अ क्रिकेटर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं मोहम्मद रिजवान की, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें अपनी परफॉर्मेंस से टीम की परफॉर्मेंस पे बात करते तो ज्यादा बेहतर होता, ना कि ये दो ये जो उन्होंने दो
कार्ड्स खेले हैं उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। नौफिल, आपके नज़रों में ये क्या हुआ है? मतलब नादरा के दफ्तर जाके इन्होंने खाना मांग लिया, एक तरह से यही वाला हिसाब हुआ है। इधर यहाँ पे पूछा कुछ था, जवाब कुछ दिया है। तो देखिए जी, अब किसी बात पे तो उन्होंने आना ही था ना। अब वो परफॉर्मेंस को ब्लेम करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब इस्लाम ईमान इनका बहुत स्ट्रांग है, लग रहा है मुझे जहाँ तक, तो जो चीज़ स्ट्रांग है ना उसी की बात करता है बंदा फिर। तो उसने वो तबलीगी जमात की बात शुरू कर दी, ईमान की बात शुरू कर दी। तो देखिए जी, अब मेरा तो जहाँ तक ख्याल है उससे सवाल के जवाब नहीं आते थे, तो उसने जो जिस पे फॉल बैक कर सकता था ना लेकिन उस। फिर लेट्स से आपका मैथ स्ट्रांग है तो ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आप a² + b² + 2ab तो नहीं ना लिख के आएंगे आप। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आप इंग्लिश के रिलेटेड जो सवाल हुए उसका जवाब दें आप। देखिए, अब इंग्लिश के पेपर के अंदर मुझे इंग्लिश ना आती हो तो मैं अब ठीक। बैठा हूँ शुगल लगा रहा हूँ, तो अब मैं क्या शुगल में यही लिख देता हूँ, ये भी अल्फाबेट्स ही है ना। तो जो जो कॉमन चीज है उसने बोल दी है। अब देखिए जी, ईमान की जो चीज लग रही थी क्रिकेट में उसने वो भी बोल दी, पेट्रियटिज्म की जो चीज है वो भी बोल दी। तो जो उसे आता यार था ना वो उसने बोल दिए। तो खैर उसे नहीं आते थे जवाब, तो उसने जो आता था वही बोल दिया। अब वो बस फिर काम मुका दिया वहीं पे बैठ के। अच्छा बॉयज, अब मैं अपने किंग की तरफ आऊँगा। हम तो कहते थे किंग सब कुछ कर लेगा। किंग तो आजकल जो है बॉब्जी। ना, वो बॉब्जी द किंग, किंग तो आजकल खुद इसको जान के लाले पड़े हुए हैं। तो खैर, यहाँ मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि जब से वापस आए हैं ना, तो उसके बाद से ये सोए ही नहीं है, तब से प्रैक्टिस ही करी जा रहे हैं। ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने घर जाना भी छोड़ दिया है। कजाफी स्टेडियम के अंदर ही कैंप लगाते हैं, वहीं उठ के दोबारा ट्रेनिंग कर लेते हैं सुबह, फिर रात को वहीं सोते हैं, फिर दोबारा वहीं ट्रेनिंग करते हैं। खैर, अभी हम सुनते यार हैं। जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से घर वाले भी जूतियां ही मारते होंगे कि क्या करके आए हो। ठीक है। आजकल फुल ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाबर आजम ने ट्रेनिंग शुरू कर ली है। रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम ने आज जो है वो 2 से 3 रोज हो चुके हैं, वो रोजाना जो है वो रनिंग करते हैं। और अब जो है उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए अपनी तैयारियां कस ली हैं। जराये से चीज पता चली है कि बाबर आजम ने तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की जो है वो रनिंग की है और अपनी फिटनेस पे भरपूर काम कर रहे हैं। बाबर आजम जैसे ही न्यूयॉर्क से वापस आए उसके बाद जो इन्होंने भरपूर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। आज अच्छा तो बॉयज, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम क्रिकेटर है, एथलीट है, सही है, जो ये कर रहा है वो उसका काम है। ये कोई वो आउट ऑफ द वे जाके इस तरह से नहीं कर रहा। तो मुझे बताएं कि क्या बिल्कुल। वो कोई बेकिंग हो तो उसकी वीडियो लगाएं, या फिर कोई कहीं पे वो कोई डांस परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसकी वीडियो लगाएं, या क्या करें? दिस इज समथिंग दैट इज बाबर इज सपोज टू डू। इसमें इतना वो बढ़ा चढ़ा के बताने वाला कि 6-7 किलोमीटर रनिंग कर ली है, ये कर लिया है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तो इनका करना फर्ज नहीं बनता। ये क्या पीआर मेरे इंडिया। ख्याल से इनकी जो मीडिया और पीआर टीम है वही अब हम्म। थोड़ा इनको वर्ल्ड कप के बाद वो चढ़ा रहे हैं ना कि देखो भाई ये क्लब क्रिकेट भी हो रही है, वहाँ क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ये फिटनेस भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा ये वही एग्जैजरेटेड ही है जो मीडिया और पीआर टीम्स है इनकी। बिल्कुल। ठीक या है। ये भी साया ग्रुप ही हैंडल कर रहे हैं इनका पीआर। हाँ वही उनके एजेंट्स वगैरह ही करते हैं। हाँ, इट इज क्वाइट पॉसिबल। खैर। इसका नहीं, पता नहीं। मेरा तो। एक इनकी वीडियो आई है, साथ में वो चाचू की बड़ी वीडियोस चल रही हैं कि चाचू ट्रेनिंग करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। फिर एक वो शादाब खान की, वो न्याज क्रिकेट स्टेडियम से, जो हम्म। पिंडी में है, वहां से आई है वीडियो के, वहां पे वो नेट्स में खेल रहे हैं। तो मेरा अगेन वही सवाल है कि यार ये खिलाड़ी हैं, अब और इन्होंने क्या करना है? मतलब क्या? यार शादाब को तो वहां पे भी छिक्के ही पड़े थे बच्चों से। ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था ठीक है बॉलिंग जी, की। साया थोड़ा साया साया लग रहा है मुझे इस बात पे ना, थोड़ा साया साया। तो वो साया उसको साया का साया हो गया अपनी टीम के ऊपर। देखिए जी, आपके जो इन्फ्लुएंसर आपके पास अगर सोशल मीडिया मैनेजर हो, तो आप प्लेयर हो, तो इस टाइम कुछ भी ना हो रहा हो तो कुछ ना कुछ तो उसने पोस्ट करना ही है ना। तो आपके साथ चला जाता होगा एक दिन के जी, आपकी वीडियो शीडियो बना के लगा देता हूँ कि जी मेरा भी काम चले, आपका भी काम चले, आपकी भी बढ़ाई हो जाए। तो वो अपनी जॉब कर रहे हैं दोनों, लेकिन हाँ सोशल सही है। मीडिया मैनेजर की भी जॉब है ना, उसने भी तो करनी है बेचारे ने। बल्कि वो एक वीडियो ये भी आई थी कि बाबर आजम जो है ना, वो माइकल जैक्सन का, मेरे ख्याल से बिली जीन्स वो सुनते हुए जा रहे हैं बिल्कुल इंटरव्यू। बिल्कुल। हाँ पीसीबी के बात आ रही। वो ये लोग इसकी बिस्ती कर रहे थे, लेकिन देखिए गाना तो एंजॉय कर सकता है ना बंदा, बेशक हारे या ना हाँ जीते। मोरल तो बढ़ाना है ना सही किसी है। का। यार मेरे ख्याल से तो एंजॉय ही हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है, एंजॉयमेंट के अलावा और उम्मीद कुछ हो देखिए, नहीं अब हर रही। बंदा नशीदे नाते नहीं सुन सकता हर वक्त। उसको कभी कभार माइकल जैक्सन और कुछ इस तरह के गाने भी सुनने पड़ते हैं बढ़ाने के लिए। देखिए, अब हर बंदा नहीं है आपकी तरह इतना नेक, तो हम गुनहगार आदमी हैं, हम नहीं ऐसे काम कर सकते, सॉरी। भाई साहब मेरी तरफ से ये माइकल जैक्सन को छोड़ के दुआ लिपा या रिहाना को सुन, ठीक है। हम्म। टेलर स्विफ्ट फिर के कॉन्सर्ट अटेंड करे, मुझे कोई परफॉर्मेंस मसला आएगी। नहीं है, ठीक है। यार लेकिन बात है भाई साहब, वो आप बड़े लोग इतने इतने बड़े नामों की परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो, ठीक है। आपको जी जी। 50,000 बंदा स्टेडियम में आपकी परफॉर्मेंस देखने आता है, वहां पे आप परफॉर्म करते नहीं, वहां पे आपसे होती परफॉर्मेंस, है परफॉर्मेंस। आपका ख्याल है परफॉर्मेंस से माइकल जैक्सन को नहीं सुनना चाहिए? दुआ लिपा या कोई न्यू आर्टिस्ट को सुने तो फिर कुछ होगा। यार मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखो, आपको भी परफॉर्म करना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना तो आपको इन जी, छोटी छोटी वीडियोस की जरूरत मेरा नहीं ख्याल आपको पड़ेगी, मैं ठीक बिल्कुल है। आपकी बात से सहमत हूँ। रोहित शर्मा ट्रॉफी लेके आया, आपने उसकी कोई देखी है इस तरह की उसको भागते हुए प्रैक्टिस करते हुए की कोई वीडियो? वो ठीक है। अब रिटायर हो गया, उसने क्या आप प्रैक्टिस करनी? आ, आपने बुमराह को, अच्छा बुमराह को देखा आपने कहीं पे नेट में खड़ा होकर बॉलिंग करा रहा हो अब? यार उसकी बीवी बच्चे भी हैं, तो उसको टाइम दे रहा होगा ना बेचारा, अब और क्या करे। ये तो आप कह रहे हैं बाबर सिंगल एज वेल। पॉपजी की बच्चे, बीवी नहीं है ना बच्चा है, तो वो बेचारा क्या करे, अब देखो प्रैक्टिस ही करनी है ना। चलें ठीक है। यार ये काफ़ी डिस्कशन होगी इसके ऊपर। लेट्स सी आगे मोहसिन नकवी साहब जो उनका बड़ा ऑपरेशन है वो उसको आगे मजीद कहाँ लेके जाते हैं, कौन से और पत्ते गिरते हैं पीसीबी के दरख्त से। लेट्स सी। लेकिन चलें, एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि कुछ तो करने में अमल में आया है ना। एटलीस्ट ये नहीं है कि वापस आके वही रंग रलियाँ चल रही हैं, कोई पता ही कोई नहीं है कौन किधर है। हालांकि मेरे भी रिजर्वेशंस हैं। मैं चाहता था कि पूरी सिलेक्शन कमेटी को फारिग करें, इन्होंने आधी फिर छोड़ दी है वहाँ की वहाँ। और कुछ आके इन्होंने प्लेयर्स को दे दी है एनओसी लीग्स खेलने के, वो शदाब तो आते साथ चला गया है कहीं। तो आई स्टिल हैव रिजर्वेशंस बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है, कुछ तो पेशरफ्त हो रही है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स होप के सर्जरी गोज ऑन सक्सेसफुली टुवर्ड्स कंप्लीशन। यार बात वही है ना कि सर्जरी आपने शुरू कर दी है, ठीक है, लेकिन आप रूट कॉज तक पहुंचो, वहां से बिल्डअप करना शुरू या वहां से ठीक करना शुरू करो। ऊपर के 2 बंदे निकाल देना, 3 बंदे निकालने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए मेरी तरफ से आप शान मसूद को कैप्टन बना दो, मेरी तरफ से आप शहीन अफरीदी को बना दो। रिजल्ट ही आपका ठीक नहीं आएगा जब तक आपका उन प्लेयर्स को ऊपर लाने का तरीका प्रोसेस ठीक नहीं होगा, या फिर आपकी सिलेक्टर्स ठीक नहीं होंगे, ठीक वो है। भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ही होगा ना ठीक, अब इतनी जल्दी तो नहीं ना अब हो सकता सब कुछ आपके ठीक। तो फंक्शन भी जानिए आप क्या कह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हार जाए हम, हैं ठीक है, वो भी लाहौर में आके यार इंडिया देखो, वो ट्रॉफी ले जाइए, रियलिस्टिक ये चाह रियलिस्टिक रहे हो समझ आप? रियलिस्टिक समझो, आप पूरी टीम बदल सकते हो इस टाइम? कितने भाई प्लेयर मैं हैं ये आपके पास? यार पावर मैंने बैंक को आपसे लेकर कहा, आओगे यूएई में? हौसला मैंने आपको रखो पहले कहा था कि बात। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द 15 पीपल, ठीक है। बिल्कुल 15 लोगों, उन 15 लोगों को लाने वालों में भी काफी ज्यादा फ्लॉज हैं, ठीक है, वहां से बिल्कुल हमें सही शुरू बात है करना आपकी। चाहिए, हाँ जी, ठीक नहीं है। नहीं, वो देखिए, अब क्या पता उन्होंने और भी बंदे चेंज किए हो, सिर्फ ये दो बड़े नाम है तो यही आगे आ रहे हो, ये भी तो हो सकता है। चलें ठीक है बस, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अभी ज़रा टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। एंड फॉर द व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द स्पोर्ट्स पेंटर चैनल and see you all in the next podcast. Thank you so much and goodbye. ओके, अल्लाह हाफिज।